खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज़। चंदे का धंधा है उरूज पर। एक और स्कैंडल आया मंजर आम पर। हाईटेक मदरसा बनाने के नाम पर करोड़ों रुपये रकम में की गई झोलझाल व धांधली। थाईलैंड बैंकॉक में रहने वाले एक बिजनेसमैन मोहम्मद आदिल ने सबूत के साथ सोशल वर्कर व रॉडी शटर MA सरवर खान पर लगाया है इल्ज़ाम। जी हां, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता रॉडी शटर MA सरवर खान से तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ़ है, क्योंकि वो चिंतलमेट में रहते हुए मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से एक तंजीम चलाते हैं और इस तंजीम के बैनर पर MA सरवर खान दूसरे लोगों से चंदा लेकर कुछ लोगों में मदद भी क्या करते हैं। इसी वजह से खैर का काम अंजाम देने वाले मोहम्मद आदिल ने रॉडी शेटर व सोशल वर्कर सरवर खान को हर महीना 8 से 10 लाख रुपये की भारी रकम ऑनलाइन के जरिए मुख्तलिफ अफराद के IDs पर थाईलैंड से रवाना करते थे, जिसका यह सिलसिला कई सालों तक जारी है। मगर अब तक भी हाईटेक मदरसा तामीर ना होने पर अल्लाह पाक के नाम पर अपनी ज़ाती आमदनी में से आदिल ने सरवर खान को अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 करोड़ रुपये की भारी रकम ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि सरवर खान ने आदिल से हाईटेक मदरसा तामीर करने का वादा किया था, मगर सरवर खान इसमें नाकाम रहे। इस पर आदिल ने सरवर खान से मदरसे की तामीर के ताल्लुक़ से जब सवाल किया तो सरवर खान बरहम हो गए। वो टाल मटोल करते रहे। तब आदिल ने हिसाब पूछा तो सरवर खान आग बगोला हो गए और आदिल पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिया। मगर आदिल ने इस मामले में सिर्फ़ और सिर्फ NRIs और मालदार हजरात को चौकन्ना रहने के लिए एक मैसेज के तौर पर यह वीडियो को बनाकर रवाना किया और कहा कि ऐसे धोखेबाजों से आप लोग चौकन्ना रहें, क्योंकि तकरीबन लोग चंदे के नाम पर खुद की झोलियां भर रहे हैं। इसीलिए आदिल सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर M स्टीफन रविंद्र IPS से दरख्वास्त की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें, ताकि दूसरे लोग उन्हें देखकर संभल जाएं। तो चलिए सुनते हैं मोहम्मद आदिल ने मजीद क्या कहा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद आदिल थाईलैंड से बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ। तमाम मज़ीद सामीन को मेरा सलाम अर्ज़ हो। चिंतलमेट सुलेमान घर के अंदर एक फाउंडेशन है जिसका नाम मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के नाम से है, जिसके सरबराह फाउंडर MA सरवर खान, जिनसे मेरा राब्ता इंटरनेट पर हुआ था। उन्होंने मुझे बच्चों की तस्वीर दिखाई, मदरसे का, राशन का बहुत सारे काम दिखाए, जिससे मैंने उनको अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे भेजने स्टार्ट किए। मैं महीना इनको 8 लाख रुपए पिछले 2 साल से भेजता हुआ आ रहा हूँ और सितंबर 2022 के अंदर मुझे इनबॉक्स किसी ने क्या बताया कि आपका पैसा सही मकसद का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये गलत काम का इस्तेमाल हो रहा है, गुजारा काइंडली आप चेक कीजिए। जब मैंने इनकी अपने तौर पर चेकिंग करवाई तो मुझे पता चला कि ये रॉडी शेटर रहे हैं माजी के अंदर और गंजेटी भी हैं, कोयले का नशा भी करते हैं, शराबी भी रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैंने फिर इनसे हिसाब किताब वगैरह पूछना किया कि मेरा पैसा कहाँ किस मसले में आप यूज़ कर रहे हैं मौसूफ। जब मैंने इनसे अपना हिसाब पूछना शुरू किया तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, आगे पीछे बातों को घुमाया और अपनी बीवी से हिसाब देने लगवाया। मैंने इनसे बोला कि आप मुझे अपनी बीवी से हिसाब ना दिलवाएं, मेरी आपसे बात हुई, आप मुझसे बात करें। तो इनकी बीवी ने मुझ पर एक कागज़ के पैसे से लिख के हिसाब दे दिया। आज तक इस बंदे में से एक रसीद भी नहीं थी मेरे को। मैं चाहता हूँ मेरा पैसा जहाँ गया वो अल्लाह के बंदों तक सही सलामत पहुँचे, बेवाओं को उसका हक़ मिले, यतीमों को उसका हक़ मिले। एक मदरसा जिसके अंदर ज़्यादा से 11 से 12 बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे तो पढ़ के 6 से 7 बच्चे पढ़ के वापस घर चले जाते हैं, उन बच्चों के नाम पे ये बंदा लाखों रुपए ले रहा है। थाईलैंड से, गल्फ़ कंट्री से एक डॉक्टर साहब उनसे और ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ जैसे भी डोनर्स इनको डोनेशन दे रहे हैं अपने अतिया से, खुदारा तहक़ीक़ कीजिए, अपने पैसों को सही मसले में इस्तेमाल कीजिए। ये शख्स पैसों को सही मसले में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, मोहम्मद अब्दुल सबर 1,11,000 ये तारीख है। देखिए आप 1,16,000, 1,01,000 मोहम्मद अब्दुल सबर ये तारीख है। हमें देखिए आप 1,04,864 मोहम्मद अब्दुल सबर। इस तरीके से वीडियो लंबी हो जाएगी। ये पूरे का पूरा चट्ठा कट्टा मेरे पास मौजूद है इस शख्स का जो मैंने भेजे हैं। ये देखिए आप वेस्टर्न यूनियन के पैसे जो मैंने इस शख्स को भेजे हैं। ये तारीख देखिए आप, इसने दूसरों के आधार कार्ड पर पेमेंट लिए मुझसे। ये नाम है पार्वती मचिंदर लिंगी,
इसको गए 45,349 और इसके बावजूद इनकी बेगम मोहतरमा सईद आयशा जिनका पुराना नाम वाजिदा है वो मुझसे फ़ोन करके बोलती थी कि पानी की टंकी के पैसे होना, फ्रिज के पैसे होना। ये देखिए आप, इनकी बेगम का नाम सईदा आयशा, ये इनका बैंक अकाउंट IDBI के अंदर, ये इनको गए 3,08,24। तमाम चीज़ें भेजने के बावजूद भी मुझे कहा गया कि मैं जो हूँ बेवाओं का हक़ मार रहा हूँ। मुझे अगर बेवाओं का हक़ मारना होता भाई तो मैं आपको पैसे क्यों भेजता। सबर भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि यतीमों का, बेवाओं का हक़ मारना छोड़ दो। ख़बर के अज़ाब से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, और जिस काम के लिए पैसे दे रहे हो उसको अपने पर्सनल काम में मत लगाओ, उसको अल्लाह के नाम पे लगाओ। सबर मियाँ मुझे बोले कि मदरसा बनाता हूँ हाईटेक बोल के, मुझसे उन्होंने पैसे लेते रहे महीना 8 लाख रुपए 2 सालों तक। ये तमाम के तमाम उसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। सैबराबाद कमिश्नर साहब, NIA के चीफ साहब और MM के सरबराह सैयद वैसुद्दीन साहब, आपको मैं तमाम चीज़ें भेजूँगा और जो मुझसे चाहिए वो भी आपको भेजूँगा। आप काइंडली इस बात पर नोटिस दीजिए कि जो लोग गरीबों का हक़ मार रहे हैं, चंदा चोर, यतीमों का हक़ मार रहे, बेवों का हक़ मार रहे, इनके खिलाफ एक्शन ली जाए और मेरी मदद की जाए। इस लड़के ने इस शख्स ने MS सबा खान ने मेरे पास लड़के को भेजा काम के लिए, इसका नाम था एजाज। उस एजाज ने मेरे पास काम किया, अच्छा लड़का था बहुत, उसको मैंने काम से निकाल दिया क्योंकि जब से वो मेरे पास आया MS सबा खान के जहन में ये था कि वो मेरी इनके खिलाफ भड़का रहा, गंदी सोच, गंदे अखलाक, गंदी सोची रहती। बारह उस बच्चे को मैंने काम से निकाल दिया। अब वो किसी रेस्टोरेंट पर मैं काम कर रहा, उसका मेरा कोई रब्ता नहीं, उसका मेरा कोई वास्ता नहीं। उस लड़के की 2 महीने की सैलरी भी शख्स लेके खा के बैठा हुआ है। जब वो बच्चा उससे पूछा तो मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ बोल के फिर टाइम लेने के बाद इन्होंने दवाखाने चले गए। इनको वल्लाह आलम क्या बीमारी पड़ी, हार्ट अटैक आया और डिप्रेशन हो गया, वल्लाह आलम, इन्हें अस्पताल चले गए। तो ये इनकी असलियत है। तमाम दोनों हजरात से जो USA, UK, यूरोप, गल्फ स्टेट्स, साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ कहीं भी हो कि खुदारा आप अपना पैसा, अपने अतियात, अपनी सदक़ात व ज़कात खैरात इस शख्स को MS सबर जो कि सबरा है यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन के नाम से जो फेक इदारा है, इसको मत भेजें क्योंकि तमाम आपका पैसा, आपकी सखातियत ना तो गरीबों तक पहुँचेंगे, न यतीमों को मिलेगा, ना बेवाओं को मिलेगा, बल्कि इन्हें अपने आप पे पर्सनल अखराजात पे लगा रहा है। इसका बेटा अच्छी महंगी बाइक चला रहा है, घर में एक के बजाय इनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी से लोग लिए, कई घर लिए, और क्यों बेचे घर लेके, वो पैसा कहाँ जा रहा। मेरी अपील है तमाम डोनर से, चाहे वो जहाँ कहीं भी हो, इसको पैसा ना भेजें ताकि आपका पैसा गलत चीज़ों में इस्तेमाल ना हो। और मेरी अपील है MIM के सरबराह से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से, मेरी अपील है सैबराबाद के कमिश्नर से, मेरी अपील है कि चीफ साहब से कि काइंडली आप एक्शन लीजिए ताकि ये पैसा गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल ना हो। को मैंने कफन के पैसे भेजे, मैयत के तदफीन के पैसे भेजे मैंने। अगर मिसाल के तौर पर भेजता हूँ 80,000 रुपये तो 10 लोग मर रहे। अगर मैं बेचता हूँ 30,000 रुपये तो उसके हिसाब से लोग मर रहे। अगर मैं बेचता हूँ 50,000 रुपये तो उस हिसाब से लोग मर रहे। मेरा यह सवाल है इस कफन चोर से कि तुम जहाँ से कफन लियोगे उसका बिल तो होगा, तो मुझे कोई बिल क्यों नहीं पोस्ट करे, ना तुम अपने पेज से पोस्ट करे, ना तुम मुझे दिखाए, पूछे तो तुम मुझसे बोल रहे कैसी बातें कर रहे। और मेरा तुमसे यह सवाल है कि तुमको शर्म नहीं है कफन के पैसे खाते हुए? तुमको क्या गैब के इल्म है कि कितने बंदे मरने वाले, और तुम खाली पेपर लिख के भेज रहे, लकड़ी के ऊपर पे मर गए, खांसी पे पेट पे मर गए, ऐसे कैसे मर गए? कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए ना, तुम फाउंडेशन चला रहे। और इस शख्स को मैंने कम से कम 50 से 60 मशीनें खरीद के दी, सिलाई मशीनें बहनों के लिए। ये मशीनों के पैसे मुझसे भी लेता रहा, बहन जो डॉक्टर सऊदी अरब में उनसे भी लेता रहा, और वल्लाह आलम किनसे भी लेता रहा। तो ये शख्स को मैंने बंडियों के पैसे भी दिए हैं और कई बंडियों के पैसे दिए हैं, और ये एक तस्वीर खींच के उसी को जहाँ इनके दोनों से, जैसे अगर इसके पास 5 दोनों से तो 5 दोनों को डाल के उनसे पैसे लेता था। तो इस चोर को बराए मेहरबानी फंडिंग ना करें, तहकीक करें, अपने पैसे का ख्याल करें। अगर आप ऐसे चोर को अपने पैसे भेजेंगे तो ऐसा चोर और अपनी ऐशों में पैसे लगाएगा, और इसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे। अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि हमारा पैसा उस गरीब तक पहुँचे जिसको उसकी ज़रूरत हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे इंसान हैं आप, अगर आपको पैसे चाहिए थे आप मुझसे बोलते हैं मैं आपको 1.5-2 लाख रुपए दे देता, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपने क्यों गरीबों का, बेवाओं का हक़ मारा? और आप उसी शख्स को बोल रहे हो जो अल्लाह के नाम पे भेज रहा है पैसे गरीबों को, बेवाओं को, और आप बोल रहे हो कि मैं उनका हक़ मार रहा हूँ। मेरे को हक़ मारना होता तो मैं आपको पैसे क्यों भेजता, और मुझे आपकी ऐसे पता चलने के बावजूद भी आपको पैसे भेजता रहा।
और लास्ट पेमेंट मैंने आपको मदरसे की 3 महीने की एडवांस करी है। क्यों करी? ताकि मदरसा अल फुरकान चलता रहे। आप कफ़न के पैसे लेके चोरी करते हो, उसके अंदर आपको मैंने कफ़न के पैसे भेजे, मिसाल के तौर पे 80,000 रुपये, तो 10 बंदे मरते थे। आप तदफीन के कफ़न के पैसे एक चार्ज करते थे मुझसे 8,000 रुपये पर कफ़न। अगर 80,000 भेज रहा हूँ तो 10 बंदे मर रहे हैं, और अगर मैंने 30,000 भेजे तो 100 से बंदे मर रहे हैं। ये कैसा हिसाब है? आपने आज तक मुझे एक बिल नहीं डाला, उसका एक पोस्ट नहीं डाली, ना तो अपनी वेबसाइट पे, ना तो अपने पेज पे, ना तो मुझे भेजा, और हिसाब पूछो तो फिर आप बोलते हैं कि फ़लाना बंदा फ़लाना है, फ़लाना बंदा फ़लाना है। यह आपके अखलाक है, यह आपकी तरबियत है, यह आपकी तरबियत जो आपको मिली है, या आपने तरबियत अपने बेटे को दी है। और जिसकी तरबियत ऐसी हो, जिसकी तरबियत उसके बेटे की तरफ से ऐसी हो, वो क्या तरबियत करेगा दूसरे बच्चों की? आपको शर्म आनी चाहिए गरीबों का, बेवाओं का हक़ मारते हुए। मेरी गुजारिश है तमाम सामीन से, तमाम डोनर से, चाहे वो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, साउथ एशिया में, जहाँ के भी मौजूद हो, खुसूसन बाजी से जो कि डॉक्टर हैं सऊदी अरब के अंदर, अपने तमाम अतियात को देख समझ के, सोच समझ के भेजिए।